Decide whether the following sequence in an AP arithmetic progression. If so, find the 20th term of the progression. क्या क्वेश्चन है? Decide whether the following sequence in an AP. If so, find the 20th term of progression. तो हमें ये एक AP दिया हुआ है, ये है कि यस और नॉट हमें देखना है कि नहीं देखना है इसको. तो फर्स्ट टर्म क्या है? हम फर्स्ट टर्म जो T1 लिखेंगे, फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू -12, T2 इज इक्वल टू -5, T3 इज इक्वल टू 2, T4 इज इक्वल टू 9, T5 इज इक्वल टू 16, T6 इज इक्वल टू 23. इतना ही लेते थे. अब हम D1 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे. T2 माइनस T1 फार्मूला है, T2 माइनस T1. आगे की टर्म को पिछली टर्म से माइनस करना है. तो कितना हो जाएगा? T2 कितना है? -5, माइनस T1 कितना है? -12. इसको ब्रैकेट में लिखूंगा. ओके, तो -5 माइनस माइनस प्लस हुआ, +12 हुआ. अब -5 + 12 कितना हो गया? 7 हो गया. कितना? D1 इज इक्वल टू 7. अब D2 निकालेंगे. D2 अब यहाँ T3 लिखेंगे, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2. अब T3 कितना है? 2 है. 2 माइनस T2 कितना है? T2 -5 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -5. तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 5 कितना आ गया? 7. देखो ये भी 7 आया. एक और निकालेंगे हम, D3 निकालेंगे. D3 आगे की टर्म T4 माइनस T3. T4 कितना है? 9 माइनस T3 कितना है? 2. तो 9 माइनस 2 कितना हो गया? 7. तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 7. कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इक्वल है ना? कॉमन डिफरेंस क्या है? इक्वल है. देयरफॉर इट इज AP. इट इज AP ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब क्या है? इक्वल है. इट इज एन AP, सॉरी एन. अब हमें निकालना है फाइंड द 20th टर्म निकालना है. तो उसके लिए हमें क्या लगेंगे? पहले फर्स्ट टर्म लगेगा. फर्स्ट टर्म कितना है? -12 है ना. और n की वैल्यू तो हमें बोल रहा है 20. और d कितना है? कॉमन डिफरेंस d कितना है? 7. हाँ 7. तो Tn का फार्मूला लगाना है. Tn इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D. तो T20 इज इक्वल टू -12 प्लस n की वैल्यू कितना लेना है? 20 -1. D की वैल्यू है 7. -12 प्लस 19, 20 - 1 19 इंटू 7 -12. अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें. 19 इंटू 7 कितना होता है? 7 9 63. कैरी ऑन. 6 7 1 6, 7 1 7 और 6 कितना हो गया? 13 हो गए. कितने? फिर से एक बार देखिए हमें. हाँ 7 9 63, 63 के 3 हासिल के 6, 7 का 7, 7 और 6 13, 133 लिखे. अब इसमें माइनस कितना करना है? -12 करना है. यही कर देते हम. 1 2 1 1 2 1. ओके. फोर्थ क्वेश्चन है. अ 2-digit नंबर इज फॉर्म विद डिजिट्स 2 3 5 7 9
without repetition, what is the probability that number form is an odd number? क्वेश्चन क्या है? आर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर हमें बनाना है. आर 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म, 2 डिजिट नंबर बनाना है विद डिजिट्स. कौन से नंबर को यूज़ करना है? 2 3 5 7 9. ये नंबर को यूज़ करके हमको 2 डिजिट नंबर बनाना है. लेकिन ख्याल क्या रखना है? विदाउट रिपीटेशन, कोई डिजिट डबल नहीं आना चाहिए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर? वो जो नंबर बनेंगे उसमें से ऑड नंबर का हमें प्रोबेबिलिटी निकालने का है. जो नंबर बनेंगे जितने भी, उसमें से ऑड नंबर को अलग निकालने का है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का है. तो देखो नंबर क्या हमें दिया? डिजिट 2 3 5 7 9. तो सैम्पल स्पेस एस इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस, मैं तो बना रहा हूँ 2 3, इसको हम लिखेंगे इस तरह. 2 3 हुआ, 2 5 2 7 2 9. 2 से सब तैयार हो गए. अब 3 को लूँगा मैं. 3 2 3 5 3 7 3 9, है ना. अब इसके बाद 5 का नंबर है. 5 2 5 3 5 7 5 9. कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए. अब 7 का नंबर है. 7 2 7 3 7 5 7 9. अब किसका नंबर है? 9 का. देखो 9 2 9 3 9 5 और लास्ट में है 9 7. देखो फिर से देख लीजिए कैसा बनाया मैंने. 2 3 23 2 5 2 5 2 7 2 9, यहाँ तक हो गया. अब 3 का कैसा बनाया? 3 2 3 5 3 7 3 9. इस तरह जो नंबर हमारे बने हैं पूरे, कितने नंबर है काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए? 20. सैंपल कितने हो गए? 20 हो गए. अब हमें क्या करना है? इसमें से ऑड नंबर निकालने का है. तो लेट सेट ए बी, set A is a set A is getting odd number and odd number. set A is getting an odd number. तो A जो है ऐसा सेट है जो ऑड नंबर को ही लेता है. तो ऑड नंबर इसमें से कौन कौन से? देखो 23, हाँ 23 तो जो है 23 हुआ. फिर 25 27 29. देखो 32 को छोड़ दिया, ये इवन नंबर है. 35 37 39 52 को छोड़ दिया मैंने. 53 57 59 72 को छोड़ दिया. 73 75 79 92 को छोड़ा. 93 95 97. ये जितने नंबर हैं इसको ए में डालने के, ए सेट तैयार करना है इनका. क्या हुआ? 23 25 27 29 35 37 39 53 57 59 73 75 79 93 95 एंड लास्ट 97 और क्लोज करने. तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया? नंबर ए अब काउंट करेंगे हम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. कुल 16 है, इसमें 16 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस. एन ए अपॉन एन एस. एन ए कितना है? 16. एन एस कितना है? 20.
अब इसको रिड्यूस फॉर्म में करने का है, रिड्यूस फॉर्म में तो हम ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 4 ज़ा 16, ऊपर 4 आ गया, 4 5 ज़ा 20, नीचे 5 आ गया। तो फाइनल आंसर हो गया P ऑफ A इज इक्वल टू 4/5। हाँ देखो ये क्वेश्चन है, इफ स्टैटिस्टिक्स का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ L इज इक्वल टू 10, F1 इज इक्वल टू 70, F0 इज इक्वल टू 58, F2 इज इक्वल टू 42, H इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द मॉड। क्या निकालना? मॉड बाय यूजिंग द फार्मूला। हमें फार्मूला यूज करना है। मॉड का फार्मूला आपको मालूम है, मॉड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H। ये फार्मूला है। मॉड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इज इक्वल टू H। अब हम वैल्यू पुट अप कर देंगे सबकी, जो अपना वैल्यू दिया हुआ है। L की वैल्यू कितनी दिया हुआ है देखेंगे, L की वैल्यू है 10, यहाँ 10 रख देता हूँ। F1 की वैल्यू है 70, F0 की वैल्यू है 58, 2F1 करना पड़ेगा। F1 है F1 70 माइनस F0 है 58 माइनस F2 है 42 इंटू H की वैल्यू दिया हुआ है 2। अब ऊपर का सॉल्व करने का, 70 माइनस 58 कितना होता है 12। हाँ 2 इंटू 70 कितना होता है 140 माइनस 58 माइनस 42 कितना होता है -58 माइनस 42 -100 होता है। कितना होता है -100। ओके, अब 12 अपॉन 140 में से 100 गए, 40 बचा इंटू 2। हाँ सॉरी, यहाँ पर हाँ अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 10 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 20 हो गया है ना। तो 12/20 हुआ ये 10 प्लस, फिर और इसको मैं कट करो 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, तो 6/10। ओके 10 प्लस 6/10 मतलब 0.6। इसका फाइनल आंसर हो गया 10.6। तो मॉड आ गया अपना, मॉड वैल्यू 10.6।